Hello students, question number 4 from JEE Main 2022, 26 June, shift 1. The question is the ordered pair A comma B for which the system of linear equations ये तीन have no solution, has no solution. तो इनके no solution है, इसके लिए सिस्टम है ना A और B का ऑर्डर्ड पेयर बताना है. तो सबसे पहले तो D डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालूंगा मैं. तो आएगा 3 - 2 1 5 - 8 and 9 2 1 and A. तो इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये सबसे पहले तो ज़ीरो होना चाहिए अगर नो सोल्यूशन हमें चाहिए तो इसका वैल्यू हम लोग इक्वल टू ज़ीरो करेंगे. एंड जब इसको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 3 के साथ में आएगा -8A एंड -9. उसके बाद फिर आएगा +2 इंटू 5A -18 एंड +1 मल्टीप्लाइड बाय 5 + 16 इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे यहाँ से. तो हमें मिलेगा यहाँ से 3 इंटू 24 हो जाएगा यहाँ से -24A एंड ये हो जाएगा -27 प्लस आएगा 10A एंड -36 आएगा एंड प्लस यहाँ से देखें तो 21 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. -24A एंड 10A विल बी -14A और उसके बाद फिर 27 माइनस कर दूंगा 21 में से तो बचेगा यहाँ पर 6. तो 6 जो है वो ऐड कर दूंगा तो 42 हो जाएगा ये. तो प्लस आएगा माइनस आ जाएगा 42 इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से अगर मैं इक्वल टू ज़ीरो करूँगा तो ए का वैल्यू फिर मुझे 42/14 मिलेगा यानी कि -3 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का आएगा. और ए का वैल्यू -3 आया तो उसके बाद फिर मैं D2 निकाल लेता हूँ, डी वाई निकाल लेते हैं, DZ निकाल लेते हैं, काम करते हैं. तो DZ जो मैट्रिक्स होगा वो 3 5 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो एज इट इज़ आएगा डी वाले. तो 3 5 एंड 2 यहाँ से आएगा एंड -2 -8 एंड -1 -2 -8 एंड -1 आएगा 1 आएगा और 1 9 एंड ए की प्लेस पर B3 एंड 1 -1 रखूँगा B3 एंड -1. तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं. तो ये चीज़ नॉन ज़ीरो होनी चाहिए तब जाके हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कह पाएंगे. तो ये आएगा 3 इंटू 8 -3 हो जाएगा यहाँ पर 5 -2 हो जाएगा प्लस का एंड आएगा -5 एंड -6 विल बी -11. फिर आएगा +B मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड +16 हो जाएगा 21. तो ये आएगा, इसको हम कैलकुलेट करें अगर तो B इंटू 21 है यानी 21B को मैं आगे लिख देता हूँ. उसके बाद देखें तो ये हो जाएगा 15 -22 विल बी -7 एंड ये आया है अगर हमारा DZ का वैल्यू. तो यहाँ से अगर इसको ज़ीरो करें तो वैल्यू आ रही है B इक्वल टू 1/3 और B का वैल्यू बेसिकली 1/3 हमें नहीं चाहिए. इसका मतलब कि B का वैल्यू 1/3 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए. और अगर B का वैल्यू 1/3 नहीं होना चाहिए इसका मतलब कि B का वैल्यू फिर हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है वो -1/3 ही हो पाएगा. तो A का वैल्यू तो फिक्स हो गया कि -3 है और B का वैल्यू -1/3 होगा. तो C ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. थैंक यू.